ब्रह्मचारिणी सत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप देख रहे हैं दाती संग नवरात्रा, हमारी खास पेशकश। आप लोगों ने हजारों बार अपने जीवन में यह बात सुनी होगी कि तपने के बाद ही लोहा जो बहुत बहुत सख्त होता है उसे किसी भी आकार में ढाल लिया जाता है। तपने के बाद ही जो रोटी बनती है, कच्चा आटा हमारे अंदर तक जाता है रोटी के रूप में। अब सवाल ये कि हम अपनी आत्मा को कैसे तपाएं, उसका मार्ग इस शरीर से होकर जाता है और ये सार्थक कर दिखाया है स्वयं दाती जी महाराज ने। चाहे वो दुनिया से लाख छुपाएं, लेकिन हम लोगों की आंखें कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ ही लेती हैं और उनके उन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाते जब बाबा जी अग्नि स्नान करते हैं। हालांकि उन्होंने बार बार चाहा कि ये स्नान के दृश्य ना दिखाए जाएं, लेकिन हम क्या करें, हम अपने आप को रोक ही ना पाए। और आइए अब आपको भी वो पावन दृश्यों के हम बिल्कुल साक्षात करवाना चाहेंगे जो दाती जी महाराज हर रोज नवरात्रों में जहां निर्जल व्रत कर रहे हैं। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। क्षमा चाहेंगे, अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन वो सुंदर दृश्य थे। और एक प्रश्न यहां पर जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि अग्नि स्नान के लिए आपको सबसे ज्यादा जो है क्या चीज प्रेरित करती है बाबा जी? सुनने में यह भी आया है कि आप आजकल वही सोना भी चाहते हैं। माते, कुछ भी कहना संभव नहीं होगा क्योंकि ये मेरा बहुत ही निजी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूं कि मंजर हादसों का अजीबो गरीब था। मंजर हादसों का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो दरिया के करीब था। माते, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर अद्भुत है और जो 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 आनंद और परमानंद का स्रोत भारत की सनातन संस्कृति में विश्व में कहीं देखने में नहीं मिलता। और उस भारत में इतनी अशांति क्यों, इतनी पीड़ा क्यों, इतने कलह क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना साथ छोड़ दिया। अग्नि, विश्वास करिएगा, अग्नि की कुछ भी अपने पास नहीं रखती। कोई लेना दे, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर, न आप अपमान न मान। एक फकीर के लिए अग्नि स्नान बहुत ही जरूरी है। भी मेरा शौक है, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये दृश्य, इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, कुछ भी नहीं कहना चाहता। मेरे जीवन की अपनी धारा है, मेरे जीवन का अपना एक मार्ग है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम समझते हैं ये आपका निजी मामला, लेकिन देखिए आपके हम देख पा रहे हैं दृश्यों को। पीछे जो लोग बैठे हैं वो अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुंह तक इतनी तेज अग्नि है। लेकिन वाकई नमन है दाती जी महाराज आपको। आप कितने आपको ध्यान ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं और इतने तेज जो है अग्नि ताप में भी आप इतने शांत मुद्रा में और ध्यान मग्न है। ये वाकई नमन है आप जैसे महापुरुषों को, जिनकी वजह से आज हम भी भारतवासी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम भारतवासी कहलाते हैं। और आपकी वजह से आज भी हमारी वो संस्कृतियां, हमारे वो पुराने रीति रिवाज जो हम सुनते आए थे कि कभी महापुरुष होते थे, संत होते थे, वो एक लात पर 12-12 वर्ष तक तपस्या करते थे, वो एक गुफा में तपस्या करते थे, कोई ऐसे करता था, कोई वैसे। तो आपने आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जहां शरीरों में जान नहीं है, जहां खान पान आज उचित नहीं है, जहां जो फसल बन रही है वो ही दूषित है, तो ऐसे में अपने शरीर के साथ इतना तप करना, नमन है ऐसे फकीर को। बढ़ना चाहेंगे बाबा जी इस कार्यक्रम में हम आगे और चर्चा मां भगवती की, मां जगदम्बा आदिशक्ति की पंचम नवरात्रे का दिन मां स्कंद माता के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए योग साधना। अब तो आप इस विषय पर जरूर बोले, आप तो साधनाओं में लिप्त रहते हैं जिनके बारे में आप अपना निजी मामला कहते हैं, लेकिन बहुत सारे साधक आपसे जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं दाती जी महाराज, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? पंचम स्वरूप मां का वो किस तरह से उपयोग में लेकर आए? आज विशुद्ध चक्र की बात है। विशुद्ध चक्र, पंचम नवरात्र में विशुद्ध चक्र की साधना, और विशुद्ध चक्र पर मां स्कंद माता का प्रभाव है। श्रद्धालु भक्त साधक
अनेकों प्रकार से भगवती की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए व्रत अनुष्ठान और साधना करते हैं। जो लोग भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, माते बोल नहीं सकता, उसके ही ऐसे कारण है क्योंकि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। जो परोसा जा रहा है वो पल्ले पड़ता नहीं, और जो परोसना चाहिए वो पब्लिकली परोसा जाता नहीं। जिसे सहस्त्रार्थ की बात करते हैं और जहां नाभि चक्र की बात करें, यदि सीधी रेखा में देखा जाए तो इन दोनों में बहुत दूरी है। ये नीचे का बिंदु वो ऊपर का बिंदु है। लेकिन यदि साधना की मार्ग में देखा जाए तो ऊर्जा विज्ञान भी ये कहती है, ऊर्जा कभी सीधा नहीं चलता, ऊर्जा हमेशा वर्तुल में चलता है। पानी, छोटा सा उदाहरण है माते, पानी को या तो उस अवस्था पर लेके जाओ कि वो शून्य की अवस्था आ जाए तो बर्फ हो जाएगा, या फिर 100 डिग्री पर उसको तापित कर दो, गर्म कर दो, भाप बन जाएगा। दोनों ही अवस्था में वो पानी नहीं रहता, पानी का स्वरूप बदल जाता है। साधना बोलने का विषय नहीं, मां भीतर जाने का मामला ये, और अद्भुत मामला है। भारत की जो सनातन सांस्कृतिक परंपरा है, भगवान कपिल मुनि भगवान हमारे आराध्य रहे हैं। वो शाक्ति योग की बात करते हैं, वो तप की बात करते हैं, वो साधना की बात, वो आत्म तत्व की बात करते हैं। आप विश्वास करिए माता, हमारे इन चक्रों में बहुत ताकत है। हम संसार में रहते हुए संसार से मुक्त और आनंद और परमानंद से जी सकते हैं, यदि हमें वो धुरी पता चल जाए, वो सूत्र पता चल जाए, वो बिंदु पता चल जाए। लेकिन किससे बात करें? हमारे पास भी जो लोग आते वो कहते दुकान चलवा दीजिए, कोर्ट का मसला कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। आज तक किसी ने आके नहीं कहा कि मैं संसार में हूं और क्या मैं संसार में रहते हुए मैं मेरे साथ आ सकता हूं, क्या मैं अपने भीतर जा सकता हूं, क्या मैं घट के दरवाजे हैं जो प्रगट कर भीतर में देख सकता हूं, क्या मैं अंदर की यात्रा कर सकता हूं? ये कोई नहीं कहता। इसलिए इस विषय पर, क्योंकि ये विषय बड़ा ही आनंद का विषय है। तर्क बहुत किया जा सकता, शास्त्रार्थ बहुत किया जा, लेकिन बोला बहुत कुछ जा सकता, किताबें बहुत कुछ कहती है, लेकिन अनुभव की धरा पर आएंगे पता चलेगा कि जैसे गूंगा गुड़ खाए माते। ये विष्णु चक्र की बात है। आज देवादिदेव बृहस्पति देव इस चक्र के आधिपत्य है, जनलोक है, कौमारी देवता या सदाशिव यौमनेश्वर और यौमनेश्वरी देवी है, या और ध्वनि है। यहाँ ध्वनि जो तन्मात्रा वो ध्वनि तत्व आकाश है, कंठ स्थान है, चाकनी वाणी पर प्रभाव है। अद्भुत है ये साधना बड़ी अद्भुत है। और गुरु महाराज जी की दया से, कृपा से इस साधना के आसपास लगभग 45 साल हो गए। कहना पड़ रहा है क्योंकि माँ ने एक चर्चा कर दी और मैंने कभी माँ की बात काटी नहीं। माँ 45 साल हो गया अग्नि स्नान करते। आश्चर्य है कि कैसे ये बाहर आ गया। मैं कभी आप लोगों से कुछ कहता नहीं, लेकिन 45 साल हो गया अग्नि स्नान करते थे। और 24 घंटा मैं इन नवरात्रों में अग्नि में रहता हूँ, अग्नि में ही रहता हूँ। मैं वहीं रात सोता हूँ और वहीं बैठता हूँ, वहीं सोता। वो इसलिए नहीं कि मुझे समाज को दिखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समाज को कि अग्नि के समान भगवान दत्तात्रेय भगवान के एक गुरु अग्नि भी था। इस मोह, इस लोभ, इस अहंकार, इस मद, इस ईर्ष्या, इस जेलसी को छोड़ना चाहते तो अग्नि से कुछ सीखना चाहिए। उनका एक गुरु अग्नि भी था। और अग्नि स्नान से आत्मा बड़ी निर्मल होती है। ये मेरा बहुत ही व्यक्तिगत और निजी मामला था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा आपकी आज्ञा की बात मानता हूँ, आप जैसा कहते हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ। आज के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमो स्कंद माता नमो नमो विश्व रूपा नमो नमो शक्ति शाकनी नमो नमो, क्योंकि यहाँ शाकनी देवी है, ध्यान रखिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः स्कंद माता नमो नमो विश्व रूपा नमो नमो शक्ति शाकनी नमो नमो। इस अद्भुत अलौकिक तत्क्षण प्रभावशाली मंत्र का यदि माँ स्कंद माता को विष्णु चक्र पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप भीतर में लेकर जाया जाए तो सारे दरवाजे, सारे रास्ते, सारी हर्डल, सारे मार्ग खुल जाते अंतरात्मा के, और आनंद और परमानंद से व्यक्ति झूमने लगता। माते नमन है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने फिर भी हमें जितना भी बताया वो भी हमारे लिए बहुत था, और नमन है आपको। आपकी इतनी उच्च आत्मा है, भव्य आत्मा के आप स्वामी हैं। ये जन्म तो वाकई आपने सफल किया है, और साथ ही साथ हम तमाम जो जनजीवन है उनको भी सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
आप भी बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मार्ग सुंदर हो, तो इस कार्यक्रम से जुड़े, निरंतर जुड़े, जहां हम चर्चा करेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स लेंगे। लौटते हैं दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में इस ब्रेक के बाद। नित्यं ब्रह्मचारिणी नित्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता